और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देहरादून से ये खबर रखेगी। दरअसल जल विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। उत्पादन के साथ ही डिमांड में भी यहां पर बढ़ोतरी देखी गई। उपभोक्ताओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। विद्युत की डिमांड के साथ ही अब चुनौती भी कहीं न कहीं बढ़ने लगी है। तो जल विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, उत्पादन के साथ डिमांड में भी यहां पर बढ़ोतरी हुई। उपभोक्ताओं की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। विद्युत की डिमांड के साथ ही अब यहां चुनौती भी बढ़ने लगी है। तो जल विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। उत्पादन के साथ ही डिमांड में भी ये जो बढ़ोतरी है वो देखी गई। उपभोक्ताओं की संख्या में भी बढ़ोतरी है और इसी वजह से अब विद्युत की जो डिमांड है उसके साथ में चुनौतियां अब और भी ज्यादा बढ़ने लगी हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, जल विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अब विद्युत की बढ़ती डिमांड के साथ ही अब कहीं ना कहीं चुनौतियां भी और बढ़ने लगी हैं। देखिए नैन्सी, उत्तराखंड नदियों का प्रदेश कहलाता है, हिमालयी राज्य है और ऐसे में उत्तराखंड में तमाम गंगा जैसी महत्वपूर्ण नदियों के साथ साथ जो सहायक नदियां हैं, इन नदियों के तट पर कई ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिनसे विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। एक और जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री केंद्र नेतृत्व से बार बार इस बात का आग्रह करते हैं कि कुछ और 2300 मेगावाट की जो परियोजनाएं हैं उनको, जिनको एनओसी मिलनी है, उनको जल्द से जल्द एनओसी दी जाए ताकि जो विद्युत उत्पादन है उसको और बढ़ाया जा सके। दूसरी ओर आपने सौर ऊर्जा का जिक्र किया। जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं और जो सौर ऊर्जा का उत्पादन का जो दायरा है उसको और बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। अगर आप कुछ समय पहले से की बात करें और राज्य गठन से लेकर अब तक की अगर आप बात करेंगे तो जल विद्युत उत्पादन की मात्रा में काफी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ उपभोक्ताओं की डिमांड भी बढ़ी है और उपभोक्ताओं की संख्या में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में जो विभाग के अधिकारी हैं उनकी चुनौती बढ़ना लाजमी है। हालांकि सरकार के स्तर से अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं और यहाँ तक कि सौर ऊर्जा के साथ जल विद्युत उत्पादन के साथ साथ सरकार ने अब कोयला आधारित जो बिजली की परियोजना है उसके लिए भी प्रयास किए हैं और 1320 मेगावाट की जो कोल से संबंधित जो बिजली परियोजना है उस पर सहमति हो चुकी है, वो आवंटित भी हो चुकी है और जल्द ही हम देख पाएंगे कि इस पर भी काम शुरू हो पाएगा। तो लगातार सरकार अलग अलग क्षेत्रों में ऊर्जा सेक्टर को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और माना ही जा रहा है नैन्सी कि आने वाले साल 2030 में उत्तराखंड बिजली के क्षेत्र में, विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। और अभी तक जो विद्युत की खरीदारी करनी पड़ रही है महंगे दामों पर, न सिर्फ उत्तराखंड इतनी विद्युत उत्पादन करेगा कि अब आत्मनिर्भर होगा बल्कि और राज्यों को भी दे सकेगा। तो ऐसे में ये प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ साल बाद हम देखेंगे कि विद्युत उत्पादन की स्थिति और बेहतर होगी, सौर ऊर्जा के दायरे को और बढ़ाया जाएगा, कोयले से संबंधित जो विद्युत की परियोजना है, बिजली की परियोजना है, इससे भी विद्युत उत्पादन का शुरुआत हो सकेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार के जो प्रयास हैं वो लगातार सफल साबित हो रहे हैं और आने वाले समय में कहीं ना कहीं सरप्लस की स्थिति में उत्तराखंड पहुंच जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है नैन्सी। बिल्कुल, वाकई। और अब चूंकि कहीं ना कहीं लगातार जो स्थानीय प्रशासन है वो इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान दे रही है कि जल विद्युत उत्पादन में जो बढ़ोतरी हो रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।